उसको भी बोला तुम भी तैयारी करो, उसको भी बोला तुम भी तैयारी करो, सबको टिकट देंगे, लेकिन टिकट नहीं, उन्होंने सबको लॉलीपॉप दिया। 4-5 मांगे रखी है, अगर जो पार्टी हमारी वो मांगे पूरी करेगी हम उनका समर्थन करेंगे। मुझे लगता है कि मराठी लेवल पे बात हो रहा है उनका कि अति से मराठी टिकट दिए जाएं करके। इन दिनों आप देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में चुनाव के बिगुल के साथ ही अब इस समय पार्टी के अंदर असंतोष की लहर सी चल रही है। जब बड़ी पार्टियां होती हैं तो उनके लिए उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी, उनके सदस्य, ये सारी चीज़ें सब लोग अपेक्षा लगा के बैठे रहते हैं कि जब इलेक्शन आएंगे तो उनको उनके कार्य का इनाम मिलेगा और उनको भी मौका मिलेगा जनता के बीच जाने का। लेकिन अब आप इसे संख्या बड़ी कहें और बीच में पक्ष प्रवेश भी धड़ाधड़ हो रहे हैं। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी जो 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए तरसती थी, खासकर मैं वसई विरार की बात कर रहा हूँ, वहाँ उसी पार्टी में अब इतने सारे दावेदार हो गए हैं कि अब पार्टी को उन सभी को संतुष्ट करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक बैनर लगा हुआ है राजस्थानी प्रवासी छत्तीस कौम का। इस कौम के बैनर तले यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं और एक सभा भी हुई, जिस सभा के बारे में मैंने आपको दिखाया, बताया। अब चलिए हम उन्हीं से जानते हैं कि एक्चुअल में आज इस सभा का मूल उद्देश्य क्या है और जो भी वसई विरार में राजस्थानी मारवाड़ी समाज रहता है उनके लिए उनका संदेश क्या है। उनके अध्यक्ष हमारे साथ है माली जी। बोलिए जयेश भाई, क्या कुछ कहेंगे, क्या मीटिंग ली थी आपने, क्या एजेंडा है आपका आगे के लिए? नमस्कार, मैं जयेश भाई, राजस्थानी प्रवासी छत्तीस कौम परिवर्तन सेवा संस्था का अध्यक्ष हूँ। मैं कई सालों से समाज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन पहले 2 साल से मैं समाज का अध्यक्ष हूँ। वसई विरार नाला सोपारा के अंदर हमारा समाज एक ही है, एक मंच पे। विधानसभा के पहले जब हमारी समाज बनी थी राजस्थानी प्रवासी छत्तीस कौम परिवर्तन सेवा संस्था, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन आया तो हमने विधानसभा के अंदर 2 विधायक को जिता के दिया था, सनिया दुबे जी को और राजन नायक जी को। उसके बाद में उन्होंने हमको कमिटमेंट किया था कि राजस्थानी प्रवासी छत्तीस कौम परिवर्तन सेवा संस्था के माध्यम से इस बार मनपा चुनाव में आपको 5 नगर सेवक सीट देंगे, राजस्थान भवन बना के देंगे और हमारा एक बाजू में गौशाला, तो कुछ कमिटमेंट किया था वहाँ पे रास्ते का, पानी का। लेकिन जैसे इलेक्शन आ गया तो हम उनको कॉल कर रहे तो हमारा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी राजस्थानी प्रवासी जो छत्तीस कौम है ये कोई पार्टी नहीं है। मैं उनका अध्यक्ष हूं और समाज के हित के लिए काम कर रहा हूं। समाज सर्वोपरि है, लेकिन हमारे समाज के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं जो नगर पालिका चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि हमको भी मौका मिले। मैं अकेला आदमी हूँ कि पूरी समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ करके। वसई विरार नाला सोपारा नायका बहुत बड़ा है और कभी मैं एब्सेंट रहूँ और यहाँ पे पीछे जो हमारे चुने हुए कैंडिडेट है, जो भी नगर सेवक चुनेंगे वो समाज के लिए नेतृत्व करेंगे, ये मेरी इच्छा थी और उनका कमिटमेंट था। जब इलेक्शन आया तो उनके पास जब मैंने कॉल करता हूँ तो कॉल रिसीव नहीं करते और कॉल करते मैंने राजन नायक को कॉल किया था और मिलने के लिए भी गया था, लेकिन उन्होंने इसी विषय को लेकर के, लेकिन उन्होंने बोला हमारे पास जगह खाली नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि वसई विरार के अंदर गठजोड़ की राजनीति चल रही है। जो हमारे समाज के लोगों ने, जो हमारे साथ खड़ी है, हमारी बहन खड़ी है, 20-20 साल से बीजेपी के अंदर चप्पल घिस रहे, नेता लोगों की गाड़ी के पीछे चल रहे, लेकिन उनका भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। आज हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। तो मेरा कहना यही है कि अगर हमने परिवर्तन किया है तो वापस परिवर्तन करना भी जानते हैं और सबका कॉल रिसीव करें। ऐसे विधायक जी हमारे पास ये बोल के वोट मांगने आए थे कि हम परिवर्तन में कुछ नया करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ यह रोड रास्ते की जो कंडीशन है, यहाँ पे 4-4, 5-5 लोग मर गए, रोड में खड्डे, अभी तक रोड ऐसा बदलाव नहीं दिख रहा, कुछ बदलाव नहीं है। जो एक और चीज़ पूछता हूँ, वो कह रहे हैं कि पार्टी में जगह नहीं है और 1 साल पहले इतनी जगह थी कि लोग ही नहीं थे, तो आज पार्टी में जगह नहीं है, उनका कहना कितना सही है? नहीं, पार्टी में आज भी कौन लोग है करके, बीजेपी में कौन है? आज भी सबको बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों से ले रहे हैं, तो उनको लेने की नौबत क्यों आई? जो पुराने लोग हैं तो उनको भी मौका देना चाहिए। हमारे समाज के 3-4 लोग हैं, उनको भी। उत्तर भारतीय अलग से नाराज है, वो कह रहे हैं आपका राजस्थानी कौम अलग नाराज है, तो कैसे संभाले हो आप बताइए? यहाँ का जो प्रभारी है, वो प्रभारी जो भी जिसके पास गया है उसको भी बोला तुम भी तैयारी करो, उसको भी बोला तुम भी तैयारी करो, सबको टिकट देंगे, लेकिन टिकट नहीं, उन्होंने सबको लॉलीपॉप दिया। ये जनता
ये समाज उत्तर भारतीय हो मारवाड़ी हो, ये इलेक्शन में उनको ज़रूर सबक सिखाएगी। नाराजगी का आलम है। यहाँ पे एक मैडम है, इनकी थोड़ी भाषण मैंने सुने हैं तो मुझे लगा कि इनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। मैडम, आप वसई से हैं ना? वसई से? हाँ जी, मैं वसई। अच्छा, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि आप कह रही थी 20 साल से आप वहाँ काम कर रही हैं, किस इस लेवल पे काम किया है, शेखर धुरी जी के नेतृत्व में आपने काम किया है, आपकी क्या नाराजगी है? हमारी नाराज़गी ये सर कि तीनों इलेक्शन में हमने अच्छे से काम किया है। मैं वहाँ से बूथ प्रमुख हूँ और इतना काम कर, महिला मोर्चा में मैं उपाध्यक्ष के पद पर काम करती हूँ। भाजपा के लिए चप्पल घिसाए तीनों इलेक्शन में, दिन रात लगा के मेहनत करके हमने हमारे आमदार को चुना है। आज स्थिति ये है कि उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को, गुजरातियों को इग्नोर किया जा रहा है। हमारा 26 नंबर का वार्ड जो है वो 70% हिंदी भाषी है और वहाँ पे चारों चार जो टिकट दी गई है एक भी हिंदी भाषी नहीं है। इग्नोर किया जा रहा है, पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। तो हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो हम खाली पार्टी का सम्मान करके कैसे रह सकते? हमारी भावनाओं का, हमारी मेहनत को देखना चाहिए ना। तो हमारी मेहनत को नहीं दिखाएंगे तो हमको दिखाने का मौका कहीं ना कहीं से तो हमको लेना ही पड़ेगा ना। किसको जिम्मेदार मानती हैं? मैंने इस समय जयेश भाई से बात करते हैं, मैंने कहा कि पार्टी में एक समय था कि लोग नहीं थे, वैसे समय की चर्चा आपने भी की है जब लोग नहीं थे। हाँ, तो आज जो पक्ष उस समय लोग नहीं थे, ऐसा था क्या? हाँ, उस एक समय ऐसा था, 2009 में भी ऐसी ही स्थिति थी कि उनके साथ कोई साथ में घूमने वाले नहीं थे, डरते थे उनके साथ लोग घूमने के लिए। ऐसी स्थिति में मैंने भाजपा के साथ काम किया है। डर किस बात का होता था उस समय ऐसा कि? अब देखेंगे तो सब लोग जानते हैं कि डर तो ये था कि भाजपा की सीट पे कौन खड़ा होगा, यही था डर। झंडा लगाने का डर लगता था। हाँ, यही उस समय साफ साथ है और हाँ, पार्टी इग्नोर कर रही है। बराबर। हाँ जी, उस समय पार्टी, उस समय आपकी उनकी जरूरत थी तो आप साथ में थी। हाँ। और आज उनको ऐसा लग रहा है अब आज इतना भरपूर पक्ष प्रवेश हुआ है, बाहर से आए हुए मेहमानों का स्वागत पूरी तरह से हो रहा है और जो जूने लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है कि आप घर के हो, घर के हो। तो ऐसे नहीं चलेगा ना कि जो नए आए हैं उनकी पूजा अच्छे से हो रही है और पुरानों को इग्नोर किया जा रहा है। क्या लगता है इसमें पार्टी का नेतृत्व सही काम नहीं कर रहा आपके साथ? नहीं कर रहा है ना। उत्तर भारतीयों को देखेंगे, हिंदी भाषियों को इग्नोर किया जा रहा है और खास करके राजस्थानी, वसई विरार में देखेंगे ना, राजस्थानियों को कितने टिकट दिए गए? मुझे लगता है कि 2% टिकट भी नहीं दिए गए। पूरे वसई विरार नगर पालिका में देखेंगे ना, 2% राजस्थानी प्रवासी नहीं है। जबकि देखेंगे कि राजस्थानी लोगों को देखेंगे तो 60-70% व्यापारी वर्ग पूरा देखेंगे तो पूरा राजस्थानी प्रवासी है। 20 साल आप पार्टी में रह के, भारतीय जनता पार्टी में रह के आपने सेवा की है, पार्टी की भी जनता की भी। तो आपने क्या अनुभव किया एक महिला कार्यकर्ता हो के भारतीय जनता पार्टी में रह के, और आपको नेतृत्व अगर मौका नहीं दे रहा है तो क्या महसूस करती हैं? एक महिला हो के आपने संघर्ष किया, 2009 की बात आप कर रही, 25 चल रहा है, 16 साल पहले की बात कर रही। जब ग्राउंड से रिपोर्ट मांगी जाती है तो वरिष्ठ नेता जो है वो रिपोर्टिंग सही नहीं करते। उन लोग का मुझे लगता है कि अब अंदर से नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मराठी लेवल पे बात हो रहा है उनका कि अति से मराठी टिकट दिए जाएं करके। मुझे लग रहा है। आपको तो मराठी आती है? अरे मुझे मराठी आ रही है पर मैं मराठी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे इग्नोर किया जा रहा है ना। अब 26 नंबर वार्ड में देखेंगे, 26 नंबर वार्ड में देखेंगे तो 42,000 वोटर्स है। क्या उसमें से कोई भी कुशल नेतृत्व नहीं कर सकता है? किसी को 24 नंबर से बस 26 नंबर में भेजा जा रहा है, कोई 23 नंबर से 26 नंबर में भेजा जा रहा है। तो ये स्थिति तो 42,000 में कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं है। मतलब ये सारा सेटिंग लेवल पे काम हो रहा है। वोट बैंक हैं आप? हाँ। आइए सर, बताइए आपकी क्या भावनाएं हैं? आप कट्टर समर्थक भारतीय जनता पार्टी रहे, है ना? भारतीय जनता पार्टी का समर्थक पिछले 20 वर्षों से था मैं, और विधानसभा में भी बढ़ चढ़ के काम किया। हम राजस्थानी समाज का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया हमने, क्योंकि राजन जी नाइक साहब हमारे दुकान पे आके आंसू बहाए और बोले हमको समर्थन दो, तो आपकी पूरी राजस्थानी समाज आपके साथ है। हमने बोला खाली आप हमारी राजस्थानी समाज के लिए फ़ोन उठाना, कुछ भी काम रहेगा तो। जब से विधायक बने उसके बाद में फ़ोन उठाना उनका बंद हो गया और सभी राजस्थानी हम ऐसा महसूस करें कि हम ठगा गए। इस प्रदेश में हमारा माई बाप भारतीय जनता पार्टी थी, मगर अब हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमें ऐसा लग रहा है पुराने कार्यकर्ताओं की नहीं रही है। झंडा हमने लगाया, पार्टी को बड़ा हमने किया, यहाँ तक हम लेके आए। और हमारे राजस्थानियों का कम से कम वसई तालुका में लोकल में 40,000 वोटर्स है लगभग,
उनके साथ में अनदेखी की गई। हमारा एक चीज़ बताइए, आपको आपको क्या चाहिए था? आप टिकट चाहते थे? नहीं, मैंने तो 4 बार टिकट मांगा, मुझे बोला अगली बार करके मैंने बलिदान दे दिया। इस बार मैंने मांगा भी नहीं, मगर जो इन लोगों ने मांगा है उनके समर्थन में मैं खड़ा हूँ और उनको टिकट नहीं दिया गया। व्यक्तिगत आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं? मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ। और जो हमारे समाज के जो प्रमुख है, राजस्थानी 36 कौम का जो सम्मान होना चाहिए, सम्मान अध्यक्ष का सम्मान नहीं तो हमारा क्या सम्मान, उसके लिए हम भी अध्यक्ष के साथ में। अब आप नए लोगों को लाए हो और उनको जिताओ आप, हम आपके साथ नहीं है राजस्थानी। अच्छा, बोलिए संजय भाई, आपकी नाराजगी बताइए क्या है? सब भारतीय जनता पार्टी से मेरी नाराज़गी बस 6 महीना हुआ बीजेपी में आके और इग्नोर कर दिया गया। हम तो राजस्थानी प्रवासी 36 कौम के साथ है, जयेश भाई के साथ है। जयेश भाई ने जो 4-5 मांगे रखी है, अगर जो पार्टी हमारी वो मांगे पूरी करेगी हम उनका समर्थन करेंगे। जयेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद। ये देख रहे हैं, इनकी अपनी भावनाएं हैं। कुछ लोगों के कहना है कि वो पुराने समय से 20 सालों से सेवा दी, साथ रहे, संघर्ष किया और निडर होकर साथ रहे। यानी जिस भावनाओं की बात कर रही थी, कुछ समय ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पे बैनर लगाना भी और कार्यकर्ता होना भी डर का विषय हुआ करता था, खतरे का विषय हुआ था। उस समय से महिला उन्होंने साथ दिया। खैर, आपने सुन ली सबकी भावनाएं। अब ये इनका कहना है कि यहाँ का जो नेतृत्व है वसई विरार में, खासकर नाला सोपारा जो नेतृत्व बता रहे हैं कि उन फ़ोन नहीं उठाते वगैरह, जो इस तरीके की शिकायतें हैं जो भी हैं आपने सुनी। अब इस पूरे आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से उत्तर भारतीय समाज और ऐसे ही तमाम जो समाज हैं वो अपने को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं ये समाज में बाहर आ रहे हैं। खैर, फिलहाल आपका अपना आकलन, आपकी अपनी राय क्या है, हमें आपके कमेंट के सेक्शन से बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है उसके भुक्तभोगी क्या आप हैं या इसका नुकसान या फायदा कौन सी पार्टी को जा सकता है। खैर, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।